आश्रम लेकर जा रही थी। रात हो चुकी थी, कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़ गए। आपको घर छोड़ दूं और गाड़ी पे अपनी जगह बहुत है, बैठो। अरे मैडम बैठ जाओ, रात को गुंडे विंडे आ जाएंगे, समझे क्या? ओ मैडम, देखना गुंजन। ओ आइटम। लेकिन अंकल आंटी ने हमें बचा लिया। लड़की चढ़ जा। तुम ठीक हो? अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। डरो मत। देखो, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम पूरी तरह से सेफ हो। तुम दोनों अपना पता बता दो, हम तुम्हें वहां पे छोड़ देंगे, ठीक है? कहाँ पे रहते हैं आप? पता बताओ। प्लेटफॉर्म नंबर 4। प्लेटफॉर्म नंबर 4? हाँ, अंबरनाथ स्टेशन पे। हम दोनों बहनें वहीं सो जाते हैं। दीदी कहती है कि वहाँ गाड़ी आती जाती रहती है, चहल पहल रहती है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। उम्र क्या है आप दोनों की? जी मैं 20 साल की हूँ और ये मेरी छोटी बहन 12 साल की। हम आप ही के आश्रम में आ रहे थे। आपके यहाँ बेसहारा लड़कियों की मदद करते हैं ना? उसे चाइल्ड केयर सेंटर कहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ हमारी छोटी बहन को ही वहाँ पे रख सकती हूँ, क्योंकि आश्रम के नियमों के अनुसार 18 साल से बड़ी लड़कियों को वहाँ पे रखना मना है। नहीं नहीं, आप सिर्फ इसे भी रख लेंगी तो बहुत एहसान होगा। नहीं, मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ जाऊंगी तेरे साथ ही जाऊंगी, वरना मैं भाग जाऊंगी। हम तुम्हारे लिए भी कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और हम एक हफ्ते से यहीं रह रहे हैं। और ये जो तुम्हारे अंकल आंटी है बेटा, इनका तुम दोनों बहनों की तरफ बर्ताव कैसा था? अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। बेटा उस दिन क्या हुआ था जिस दिन गायब हुए थे? मतलब जिस दिन तुमने अपनी दीदी को आखिरी बार देखा था। नंदिनी, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी एक सहेली है, उसका बहुत बड़ा बुटीक है, उसको हेल्पर की जरूरत है। तुम उसे मिल लेना, शायद आज ही तुम्हें जॉब मिल जाए। शुक्रिया मैडम। उस दिन दीदी काम पे चली गई थी, उसके बाद आंटी भी निकल गई थी। अंकल तो पहले ही चले गए थे। फिर कल सुबह से घर पे कोई नहीं आया। मैंने उनको फोन भी किया, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। यही है तुम्हारे अंकल आंटी? हाँ। तुम्हारी दीदी की कोई फोटो है तुम्हारे पास? हाँ है, आंटी ने खिंचवाई थी दीदी के नौकरी के लिए। अभी लेकर आती हूँ। सर, साइबर सेल ने बताया कि पति पत्नी दोनों के फोन कल सुबह से स्विच ऑफ है। सुहास का फोन 9:45 पर और वसुधा का 10:25 पर स्विच ऑफ हुआ है सर। सुहास का फोन एमजी रोड के आसपास स्विच ऑफ हुआ है और वसुधा का उसके घर से कुछ ही दूरी पर। और नंदिनी के पास तो फोन था ही नहीं सर, इसलिए उसकी लोकेशन लोकेट करना मुश्किल था। उनके घर के आसपास पूछताछ की? जी सर, मैंने आसपास पड़ोसी, दोस्त और रिश्तेदारों से पूछताछ की है सर, लेकिन किसी ने भी उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा जिसकी बिना पर हम उन पर शक कर सकें। सबका कहना है कि बहुत नेक इंसान है, सबसे प्यार करते हैं, सबकी मदद करते हैं। मैंने एक टीम सुहास के ऑफिस में भी भेजी थी सर। वहां से पता चला है कि उसने ऑफिस को इन्फॉर्म किया था कि वो कल थोड़ा लेट पहुंचेगा, और उसके ऑफिस कलीग्स, उनसे भी बात की सर। उन्होंने भी उसके बारे में कुछ संदिग्ध बात नहीं बताई। एक घर से अचानक 3 लोग गायब हो जाते हैं, मामला बड़ा ही संगीन है देसाई। एक काम करो सर, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स मंगाओ, किसको कॉल किया था, किसका कॉल आया था, सारी डिटेल लिखवाओ और अपना एक कांस्टेबल उनके घर के बाहर 24 घंटे के लिए तैनात करवाओ। अच्छा, इसका नाम गुंजन है। आओ बेटा। इसकी बड़ी बहन कल सुबह से लापता है। जब तक उसका पता नहीं चल जाता ये यहीं रहेगी। जी दीपिका, जी दीदी। बेटा गुंजन को अपने साथ लेकर जाओ और सबसे मिलवा दो, अभी हमारे साथ रहेगी। जाओ बेटा। चलो। वसुधा मैडम ये सेंटर चलाती है ना? जी हाँ। आखिरी बार कब आई थी वो यहाँ? I mean, आपने आखिरी बार कब देखा था उन्हें? परसों शाम को सेंटर से निकली थी, फिर कल वो आई नहीं। मैंने बहुत बार फोन करने की कोशिश की पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आजा।
पूजा, तूने याद किया? दिखा। सर कॉल रिकॉर्ड है सर। मैंने चाइल्ड केयर सेंटर में पूछताछ की है सर। वसुधा वहाँ की संचालिका है, लेकिन कल वो सेंटर नहीं पहुंची। मैनेजर ने बताया सर कि वो ये नौकरी सिर्फ समाज सेवा के लिए कर रही है। वो तो अपनी तनख्वाह तक बच्चों पर खर्च कर देती है, क्योंकि उसका पति अच्छा खासा कमाता है सर। उसे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, बच्चों से उसे लगाव है, इसलिए वो काम करती है। पर एक अजीब बात है सर, इन कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक घर से निकलने से पहले करीब 8:50 पर सुहास को जिस अननोन नंबर से कॉल आया था, फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसने उस नंबर पे कॉल भी किया सर, और करीब 20 मिनट बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। या फिर इस सुहास का फोन उस अननोन नंबर वाले ने स्विच ऑफ कर दिया। वैसे ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? फेक आईडी पे लिया सर। उस नंबर पे कॉल किया तो वो भी स्विच ऑफ आया। एक काम करो देसाई, सुहास, वसुधा और ये अननोन नंबर, तीनों पर कड़ी नजर रखो, और साइबर सेल को इंस्ट्रक्शन दे दो कि इनमें से किसी भी नंबर पर कोई भी एक्टिविटीज हो तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। हो सकता कोई लीड मिल जाए। सर हाँ पवार, अभी एक आदमी अंदर गया सर। नजर रखो उस पर। सर अभी लाइट जली और फौरन बंद हो गई सर। सर वो बाहर निकला सर, उसके हाथ में एक बड़ा बैग है। हाँ पवार, हम निकल चुके हैं, बस पहुंचने वाले। तुम बस उस पर कड़ी नजर रखो। हाँ सर वो निकल चुका है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ सर। ब्लॉक नंबर 9 के एटीएम में गया सर, जो मेन रोड पे है। बस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। पुलिस की 24 घंटे की मेहनत रंग लाई। आखिरकार उन्हें एक सफलता मिली, लेकिन इस सफलता ने इस केस को और पेचीदा बना दिया था। सुहास अपने ही घर और बैंक से चोरों की तरह पैसे निकाल रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था, और इस तरह से 3 लोगों के एक साथ लापता होने के पीछे की कहानी क्या थी? सर आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए, क्यों बिठा कर रखा है मुझे? अरे आप लोग, मुझे जाना है सर, आप लोग समझे? कहाँ जाना है? पहले हमारे सवालों का जवाब दीजिए। इतनी रात को आपको इतने पैसे निकालने की क्या जरूरत आन पड़ी? मेरा घर मैं कभी भी आऊं, मेरा पैसा मैं कभी भी निकालूं, और रात को एटीएम से पैसा निकालना कुछ जुर्म है क्या? आधी रात को आप अपने घर में घुसते हैं, वो भी चोरों की तरह, लाइट तक नहीं जलाई। जवाब तो देना पड़ेगा ना। लाइट जलाया नहीं जलाई, अंधेरे रखा, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर? ये मेरा घर है, आपको नहीं पता? मुझे जल्दी कहीं जाना है। आज आपके घर से अचानक 3 लोग गायब हो जाते हैं, और 2 दिन बाद आप अचानक से आ जाते हैं। बाकी के 2 लोग कहाँ हैं? तो 2 लोग वहां तो सिर्फ वसुधा। वसुधा कहाँ है? क्या हुआ उसके साथ? कहाँ रखा उसे? नहीं मालूम सर, वसुधा कहाँ है और वो लोग कौन है? सर मुझे लगता है ये हमें गुमराह कर रहा है सर। सब कुछ इसका क्या तरह है। जवान लड़की नंदनी को देखकर उस पर दिल आ गया होगा, अपनी बीवी को रास्ते से हटा दिया, अब पैसे लेकर नंदनी के साथ भागने का प्लान होगा, है ना? बता कहाँ रखा तूने वसुधा की डेड बॉडी को? कहाँ मारा तूने उसे? जवाब दीजिए मिस्टर सुहास, वसुधा कहाँ है? कहाँ मारा तूने उसे? बोल। कहाँ छुपा रखा था? बोलिए, कहाँ है वसुधा? जिंदा है वो, जिंदा है वो। उसकी जान खतरे में है सर, खतरे में उसकी जान, और मैं ये पैसे लेकर उनके पास जा रहा था। नहीं समझे सर आप? उन लोग मार डालेंगे उसे, मार डालेंगे। मिस्टर सुहास समझने की कोशिश कीजिए, पुलिस आपकी मदद के लिए। वसुधा और नंदनी को हम कुछ नहीं होने देंगे। बताइए कहाँ जा रहे थे आप? उस दिन सुबह मुझे एक फोन आया था। जी बिल्कुल, हाँ या मैं पहुंच जाऊंगा। वसुधा, यू नो व्हाट? क्या? अन्नपूर्णा फाइनेंस से फोन था। हाँ। सीएफओ की पोस्ट के लिए। ओह, महाराष्ट्र की 2 नंबर की कंपनी है, और इतनी बड़ी पोस्ट, मुझे मीटिंग के लिए बुलाया आज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
मैं वहां पहुंचा तभी उनके पीए का फोन आया कि सर की मीटिंग खत्म हो गई है, वो ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। सर मैं पहुंच गया हूँ सर, मैं बस पार्किंग में हूँ सर, आ रहा हूँ सर। अच्छा ओके, तो पार्किंग में ना हमारी सिल्वर कलर की इनोवा है। अच्छा। 7767, हम उसी में आपका वेट कर रहे हैं, तो प्लीज जरा जल्दी आ जाइए। ठीक है सर, मिलते हैं सर। ओके, थैंक यू या हाय सर, आई एम सुहास देशमुख। हाय सतीश, प्लीज कम इन। हैंड्स अप। ज्यादा हिलने की कोशिश कर मत। एम्ब्रेंस से हम लोग 2 अनाथ लड़कियों को किडनैप करने के केस में अरेस्ट करे तुझे, समझा? चले कौन है? चले। कहाँ लेके आए सर आप? क्या कर रहे हो लोग? छोड़ो मुझे। कौन है? कमाल लगा। चल खड़े रहे यहाँ पे। इन लोगों ने तुम्हें भी तुम यहाँ कैसे पहुंची? देखो इनको भी क्यों अरेस्ट किया? ये लोग मुझे पकड़ के लेके आए नंदिनी और गुंजन को किडनैप करने के जुर्म में। मैं कब से इनको बता रही हूँ, कोई गलतफहमी हुई है। देखिए ये गलत है। आप किसी को भी ऐसे बिना वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते। मुझे अपने वकील से बात करनी है और ये आंख में पट्टी बांधकर अरेस्ट करने का कौन सा तरीका है? हाँ, कौन सा तरीका है? मुझे तो लगता है कि यकीन है आप लोग क्राइम ब्रांच के हो ही नहीं सकते। अरे हंस क्यों रहे हो? चुप। बहुत देर से सही, लेकिन तुझे बात समझ में आई मिस्टर सुहास। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ, यहाँ पुलिस भी हम, वकील भी हम, आणि जज पण आम्हीच। और यहाँ से हमारी मर्जी के बिना ना तू और ना तेरी ये पत्नी यहाँ से जा सकती है, जिंदा ना मुर्दा, समझ लो? हमारी गलती क्या है? अरे मतलब ये सब उन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ आपके साथ किया, लेकिन आपको छोड़ा क्यों? वो लोग मुझे पैसे लाने के लिए छोड़। देखिए मैं आप लोग के हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हमें जाने दीजिए। हम लोग शरीफ इंसान हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया। आप लोग क्यों हमको पकड़ के रखे हैं? प्लीज हमें जाने दो, प्लीज प्लीज जाने दो हमें। हम अच्छे लोग हैं, प्लीज हमें माफ कर दो, जाने दो हमें प्लीज। उंगली क्यों? छोड़ो। नहीं मत, कुछ मत करो ये। क्या छोड़ो मुझे। देखो क्यों देखो क्या चाहिए तुम लोगों को? क्या चाहिए मुझे बताओ, को छोड़ दो। हाँ अभी पूछा सही सवाल। पैसा चाहिए रे, 25 लाख रुपया। 25 लाख में कहाँ से लाऊंगा? तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तेरे पत्नी की दूसरी उंगली भी तोड़ा। कुछ मत करो, मैं पैसा लाऊंगा। मैं तुम लोगों को 25 लाख दूंगा। लाएगा ना? 25 लाख दूंगा। छोड़। हाँ शाबाश। सर मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है सर। ये 6 लाख कुछ जेवर है, पता नहीं ये उनके लिए काफी है कि नहीं। वो लोग मार देंगे सर, मार देंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ मैं। आप समझिए मेरी हालत। देसाई सर, सुबह से दोपहर हो गई लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। क्या ऐसा तो नहीं हमारे लिए कोई बुरा समाचार है? एक काम करते हैं, बैग उठाते और निकलते हैं। मुझे नहीं लगता अब कोई आएगा। राइट सर। हेलो, क्या? सर बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर।
मैं पैसा दे रहा था, क्यों मारा इसको? जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी, आज उसकी मदद कोई नहीं कर पाया। सुहास जहां पर पैसे रखकर गया था, उससे कुछ ही दूरी पर वसुधा की लाश मिली और उनका हंसता खेलता परिवार शोक में डूब गया। अगर ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई थी तो फिर किडनैपर्स ने पैसे क्यों नहीं उठाए? वसुधा को अचानक क्यों मार दिया गया? ये पेचीदा केस अब और भी पेचीदा हो गया था। क्या मकसद हो सकता था इस किडनैपिंग और मर्डर का? दूसरी चौंकाने वाली बात यह थी कि नंदिनी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। वो किडनैपर बचने नहीं चाहिए साहब, बचने नहीं चाहिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। मेरे पास कुछ बताने लायक नहीं है साहब। मेरी आंखों में पट्टी थी जब मैं गाड़ी में बैठा। मिस्टर सुहास, याद करने की कोशिश कीजिए, शायद कुछ मिल जाए। जब उन लोगों की आपसे बातचीत हो रही थी तब उन लोगों ने किसी खास बात का जिक्र बार बार किया हो या फिर आपस में एक दूसरे को नाम से बुला रहे हो। आपका एक क्लू भी हमारे लिए ब्रेक थ्रू हो सकता है। एक मिनट सर, एक मिनट, मुझे कुछ याद आया सर। जब मैं गाड़ी में बैठा और वो मुझे पट्टी बांध रहे थे सर, तब मैंने कुछ देखा था। किंग्स टॉयज। थैंक्स मिस्टर सुहास कॉपरेशन के लिए। अभी आप जाइए। किडनैपर बचने नहीं चाहिए सर, बचने चाहिए। देसाई, पता करो शहर में किंग्स टॉयज के कितने आउटलेट्स हैं। यस सर। हेलो, क्या? ओके सर, गुंजन अनाथ आश्रम से भाग गई है सर। भाग गई है? एक काम करो, अपनी एक टीम लेकर गुंजन को ढूंढने के लिए निकलो। सर। सर, किंग्स टॉय स्टोर के नाम से एक ही स्टोर है अंबरनाथ में और कोइंसिडेंटली वो किडनैपिंग वाली लोकेशन के बहुत पास है। मुझे उन लोगों के बारे में पता करना जिन्होंने पिछले हफ्ते आपकी दुकान से टॉय गन्स खरीदे, खासकर ऐसे गन जो दिखने में एकदम रियल, असली जैसे दिखते हैं। पवार, गुंजन बेटा, तुम अब प्लेटफॉर्म पे क्यों बैठी थी? क्या दीदी ने तुम्हें बुलाया था? नहीं आई दीदी मुझसे वहां भी मिलने। बेटा तुम लोग प्लेटफॉर्म पे क्यों रहते हो? जब मैं बहुत छोटी थी तब हमारे आई बाबा मर गए। उन्हें क्या वो मुझे याद नहीं। फिर हम हमारे ताई के पास रहने लग गए। कुछ महीने पहले वो भी मर गई। फिर हमारे पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। तो तुम लोग प्लेटफॉर्म पे रहते हो? हाँ, लेकिन दिन में दीदी मुझे प्लेटफॉर्म पे छोड़कर काम ढूंढने जाती थी। कभी काम मिलता तो कभी नहीं। मतलब कभी कभी तुम लोगों के पास पैसे भी नहीं होते थे, तो फिर खाना कैसे खाते थे? जब काम मिलता था तब खाना भी मिलता था, और जब काम नहीं मिलता था तब वो जो सचिन भैया है ना, वो बहुत अच्छे हैं। वही हमें खाना लाके देते थे। दीदी सारे दिन से कुछ खाया नहीं है। कुछ दो ना खाने के लिए। माहित है कमाला, 3 दिन से काम ढूंढ रही हूँ गुंजन, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा। ना काम ना पैसा। ये ले, तू थोड़ा सा पानी पी। नहीं पीना मुझे पानी। सुबह से पानी पी रही हूँ। दीदी कुछ लाओ ना, वरना मैं मर जाऊंगी। कुछ लाओ दीदी प्लीज ना। समझ ना मेरी बात को। कहाँ से लाऊंगी मैं खाना? काका, काका एक वड़ा पाव दो ना। वड़ा पाव? इधर 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 चल चल। काका बच्ची बहुत भूखी है। मैं पैसे कल दे दूँ। चल भिखारी। काका मैं पैसे कल दे दूंगी। अरे काका, दे दे।
सचिन भैया हमारे लिए रोज खाना भिजवाते थे। फिर दीदी और सचिन भैया बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। लेकिन उस दिन के बाद मुझसे कोई मिलने नहीं आया। मैं आश्रम से भागकर इसलिए आई थी ताकि दीदी मुझे वहां ढूंढते हुए जरूर आएगी। दीदी तो तुम्हें उस दिन नहीं मिली, तो वो सचिन भैया वो तुमसे मिलने आए थे? नहीं, वो भी नहीं आए। सचिन भैया की कैंटीन कहाँ है? उनका कैंटीन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ही है। सचिन का है? सचिन पता नहीं सर, एक हफ्ते से काम पे नहीं आ रहा। उसका एड्रेस दो। क्या हुआ सर? सचिन कहाँ है? सचिन तो सब यहाँ एक हफ्ते से नहीं आए सर। और तुम कौन हो? सचिन का बाप हूँ सर मैं। सचिन कहाँ मिलेगा? गलत दोस्तों की संगत में पड़ गया साहब। वो दोस्तों का नाम बताओ, कहाँ मिलेंगे वो लोग? जी सर। राकेश यहाँ रहता? हाँ साहेब, माझंच पोरगा आहे तो, पण हफ्त्याभरापासून घरी नहीं है साहेब तो। पर बोल तो रहा था कि एक नौकरी के लिए कहीं दूसरे शहर जा रहा हूँ करके, पर कब लौट के आएगा ये नहीं बताया सर। ये सचिन कहाँ मिलेगा? उसके साथ कुछ 2-4 और लड़के लोग भी है ना? हो साहेब, आधी मैत्री होती। तू जा, आज जाऊन खेळ, जा आज खेळ। हो साहेब, आधी मैत्री होती, पहले दोस्ती थी, लेकिन अब शादी हो गई, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आ गई तो उनकी साथ छूट गई। अब आवारगी करने से घर नहीं चलता ना साहब। कुछ बता सकते हो कहाँ मिलेंगे वो लोग? नाही साहेब, नाही माहीत, काय माहीत कुठं भटकत असतील, पण हा संजयला कदाचित माहीत असेल बघा। अरे वाह, आपने तो पुलिस वाले को डरा दिया। साहेब, माझा मुलगा आहे। जा आज जाऊन खेळ, जा। एक मिनट, इधर आओ बेटा। बेटा गन दिखाओ। अरे वाह, टॉय गन एकदम रियल असली दिखती है। इसको देखकर तो कोई भी धोखा खा सकता है। नहीं साहब, बच्चों का खिलौना है। इसको दिखाकर किसी को लूटा जा सकता है, डराया जा सकता है, लेकिन मर्डर नहीं किया जा सकता। किडनैप जरूर किया जा सकता है। क्यों? साहेब मारू नका साहेब, साहेब पाय पडतो साहेब, पाय पडतो साहेब, मी काय नाही केलं साहेब, हात जोडतो साहेब, देवाशपथ सांगतो, सगळा प्लॅन सचिनचा होता। हा सर, हा सारा प्लॅन सचिन का था। साहेब माफ करा साहेब, पैशाच्या लालचीमध्ये आलो साहेब, बायका पोरावाला माणूस आहे साहेब। बाकी की मंडली कहाँ है? देसाई, सब अपने अपने पोजीशन पर रहेंगे, एक दूसरे के टच में रहेंगे, किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। एक भी बंदा हमारे हाथ से निकलकर नहीं जाना चाहिए। राइट सर। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज छोड़ दो। नंदिनी, तू इन लोगों के साथ मिली हुई है? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? बोल। क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए? क्यों किया? क्या किया था हमने? बोल। क्या किया तू? पूरा मरवा डाला तूने अभी। जो नहीं करने का था वो ही करना पड़ेगा मेरे को।
वसुधा मैम तो एक दिन पहले ही मर चुकी थी और उसकी लाश को भी हमने फेंक दिया था। तो फिर पैसा उठाया क्यों नहीं तुम लोगों ने? हम पैसे उठाने आए थे पर थांब 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 थांब। आता काय झालं? क्या हुआ? इतना सब कुछ करने से पहले तुमने जरा भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बहन का क्या होगा? अब सड़ो जिंदगी भर जेल में। बेहतर जिंदगी की कल्पना करना, उसे चाहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करना यह गलत है। नंदिनी सचिन और उसके दोस्तों को आईपीसी की धारा 364A, 302 और 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गुंजन को चाइल्ड केयर सेंटर में एक अनाथ की जिंदगी को गले लगाना पड़ा और वसुधा और सुहास को एक अनजान इंसान पर भरोसा करने की कीमत चुकानी पड़ी। किसी पर भरोसा करना, मदद करना गलत नहीं है, लेकिन मदद करने से पहले सही जानकारी और आंखें खुली रखना बेहद जरूरी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।